मेरा नाम प्रीतम लाल है। मैं ग्राम पंचायत कनेर से हूँ। सर, चुनाव आने वाले हैं तो क्या लगता है आपको, क्या समस्याएं हैं आपकी जो कि अभी तक हल नहीं हुई है और होनी चाहिए? समस्या तो ऐसा है कि एक बार इलेक्शन लड़ते हैं और दूसरी बार गांव में आते नहीं हैं, पूछते ही नहीं है वो गांव वालों को। समस्या तो है, समस्या किसको बतानी? जब गांव में कोई नेता आएगा तो उसको समस्या बताएगी। अब 1.5 साल जो हो गया, पिछली सरकार हो गई, चली हुई थी, तो सुधीर शर्मा ये एक बार भी गाँव में नहीं आए, तो समस्या किसको बतानी? हम तो चाहते हैं कि इस बार जो टिकट है हमारे को, जो हमारी ये जो नीचे जो हमारी मेन रोड है, योलडाट चमुंडा रोड, इससे नीचे को जो हमें टिकट मिले तो हम उसके साथ देंगे, नहीं तो हम साथ नहीं देंगे किसी। बट ने टिकट दी, अब दूसरी भी आनाकानी कर रही है, तो हम तो ये चाहते हैं कि टिकट जो है हमारा निचली बेल्ट, ओबीसी बेल्ट से नीचे को लेना चाहिए। किसे आप जो है प्रत्याशी के रूप में हम तो राकेश चौधरी को, जैसे उसने 2019 में इलेक्शन लड़ा था आज़ाद प्रत्याशी के रूप में, तो उसने 17,000 वोट लिया था। दूसरी बार पार्टी का टिकट मिला तो उसने 24,000 वोट लिया। उस टाइम वो विनर थे, मगर बीच में जो है वो हमारी पार्टी के, जो बीजेपी पार्टी थी, उसी के आदमियों ने साथ में दिया और उसको हरा के रख दिया। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो है प्रत्याशी जो है वो नीचे से, निचली बेल्ट से होना चाहिए। हमारा ओबीसी का वोट जो 35,000 के लगभग है। तो अब अगर टिकट नहीं देती है सरकार, तो इसमें एमपी के इलेक्शन में भी उनको लॉस होगा और विधानसभा में तो हो जाएगा। ये मैं वार्ड नंबर 9 का रहने वाला हूँ उसको से। सर, अगर प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो जो दल बदल की प्रथा जो है वो प्रदेश में जो चली हुई है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, दल बदल की जो आप प्रथा कह रहे हैं, ये इसमें मैं ज़्यादा कुछ ना बोलता हूँ, क्योंकि ये शुरू की है जैसे अभी सुधीर शर्मा जी जब कांग्रेस में कितने टाइम से यहाँ रहे हैं, वो अब बीजेपी में चले गए हैं। लेकिन हमारी जो ज़्यादा यहाँ पे मांग है कि राकेश चौधरी जो 2017 से लगे हुए हैं, उनको मतलब यहाँ के धर्मशाला के स्थायी निवासी हैं, उनको यहाँ का एक बार यहाँ से प्रत्याशी बना के उनको यहाँ पे का सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। जी सर, आपके द्वारा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें क्या एक मुद्दा जो है आपकी ओर से जो है विशेष? देखो, मुद्दा मेरा ये है कि जैसे हमारा कांगड़ा चंबा क्षेत्र है, कांगड़ा चंबा क्षेत्र में दो जातियाँ काफ़ी मात्रा में है। जैसे हमारा अपना गद्दी समुदाय है, ओबीसी समुदाय है, और धर्मशाला में भी गद्दी समुदाय और धर्मशाला समुदाय है। इन कहीं ना कहीं इन दोनों समुदाय को अलग किया जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं पार्टी अभी कांग्रेस ने अपने एमपी चुनाव के लिए आनंद शर्मा जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। मैं चाहता हूं कि कांगड़ा चंबा से उनको बनाया गया है, लेकिन धर्मशाला से कहीं ना कहीं वो राकेश चौधरी को यहाँ से उनकी पैरवी करें, नहीं तो आने वाले जो चुनावों में एमपी में उनको भी कहीं ना कहीं इसका भुगतान करना पड़ सकता है। सर, धर्मशाला की बात करें तो चौधरी समुदाय के कितने लोग जो है यहाँ बसते हैं? देखो, चौधरी समुदाय का यहाँ से तकरीबन जो है 32-34 के करीब यहाँ पे उनका वोटर है। अंगूठी खास पंचायत का रहने वाला हूँ। सर, चुनाव आ रहे हैं और धर्मशाला के आपने कहा निवासी हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं सरकार से और क्या कहना चाहेंगे? मैं चलो, ये तो लोकतंत्र का पर्व आ रहा है हमारे सामने भी, पर फिर भी हमें कुछ रोष है कि इतने टाइम राकेश जी हैं जो हमारे, इतने टाइम से लोगों के बीच में घूम रहे हैं और इतना लोगों के बीच में इतना जनसैलाब है उनके साथ, लेकिन फिर भी ये दोनों पार्टियां उनको दरकिनार कर रही है, इग्नोर कर रही है इनको। हम यही चाहते हैं सरकार से कि इनको आप जो पार्टी का टिकट है वो दे दीजिए, ताकि आपकी भी इज्जत बची रहे और ये जो लोगों के समाज सेवक हैं ये भी आगे लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर हुए हैं। सर, लेकिन राकेश चौधरी को जो है कहीं ना कहीं दल बदलू नेता कहता है जो है मैम, ये लोग बोलते हैं, लोगों का बोलना है काम ना, ये लोग बोलते हैं, लेकिन जो जनता के बीच में ग्राउंड लेवल पे जाओ, जनता क्या चाहती है वो पता कीजिए आप। ठीक है जी, जनता यही चाहती है कि राकेश कहीं ना कहीं सिस्टम का हिस्सा बने, ठीक है जी, और जनता की सेवा करे। मैं रमन चौधरी, मैं सिद्धवाड़ी गांव का निवासी हूं। मैं राकेश चौधरी का समर्थक हूं और जब राकेश चौधरी जी बीजेपी में गए थे तो मैं ओबीसी का अध्यक्ष भी रहा हूं। पर जैसे ही सुधीर शर्मा जी को उन्होंने बीजेपी में एंटर किया, तो उसके बाद हमें ओबीसी से बिना किसी नोटिफिकेशन के हटा दिया गया और किसी नए ओबीसी चेहरे को ओबीसी अध्यक्ष बना दिया गया। तो हमारी मांग ये है कि हमारी 35,000 के करीब ओबीसी की जनसंख्या है
और हमारे राकेश चौधरी जी पहली बार ऐसे कोई लीडर उभर के आए हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने, लोग तो लगा रहे हैं कि कभी बीजेपी में जा रहे हैं, कभी आप में जा रहे हैं, कभी कांग्रेस में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपना अस्तित्व जो है वो आज़ाद इलेक्शन लड़के बनाए हुए हैं। उन्होंने जब आज़ाद इलेक्शन लड़ा था तो 17,036 कुछ ऐसे वोट पड़े थे। उसके बाद पार्टियां तो चलो गले लगाती हैं, जो बोलता है वो लीडर होता है उसको पार्टियां गले लगाती हैं। तो अब राजनीति तो कुछ ऐसी तरह की इस तरह की चल रही है कि पार्टी तो बोलने का नाम रह गया, क्योंकि जो पिता पुरख की कांग्रेस से जुड़े हुए थे वो बीजेपी में आ रहे हैं। हमारे राकेश चौधरी चलो बीजेपी में गए थे पर किसी कारणवश वो सीट नहीं निकाल पाए। हम किसी पे तोहमत नहीं लगाना चाहते कि क्यों निकाल पाए, हो सकता है उसका कारण ओपीएस भी रहा हो या 1500 रुपये भी रहा हो, उसके कारण सीट ना निकली हो। पर जब नए पुराने कांग्रेसी को टिकट बीजेपी ने टिकट दे दिया तो हमारा कैंडिडेट जो है वो टोटली इसको टक्कर दे सकता है। तो हम सुक्खू जी से आग्रह करते हैं कि हमें टिकट दी जाए जो कि सुधीर जी से फाइट कर सकते हैं, क्योंकि विपुल नहरी जी भी इलेक्शन लड़े हैं, उनकी भी जमानत जब्त हुई है, और इंद्रकरण जी भी इलेक्शन लड़े हैं तो उनकी भी जमानत जब्त हुई है। हम आज़ाद इलेक्शन लड़े हैं तो हमारी जमानत जब्त नहीं हुई है, तो वो राकेश चौधरी ही सुधीर जी को टक्कर दे सकते हैं।